नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 डिजिटल पर आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हैं। सर, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि मौजूदा जो बिहार में पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरीके से छोटी पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर एक पहली बात तो आप ये समझिए कि पहले एलजेपी, फिर वीआईपी और उसके बाद सर पहली मेरी पहली बात समझिए। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान, जिस तरीके से 2/3 की बात आई, पार्टी का जो पॉलिसी होती है, पार्टी का जो कानून होता है वो अलग है, और देश का जो संविधान है जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ, उसके बावजूद मुझे लगता है कि जब 5, 10, 12 जब शिवसैनिक जैसी पार्टी 3,300 से ऊपर करोड़ रुपया मिनिमम, कितनी बड़ी डील हुई है इसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। अदानी जी की गिद्ध दृष्टि, वही मैं कह रहा हूं कि जब शिवसेना जैसी पार्टी टूट सकती है तो फिर पप्पू यादव का क्या भविष्य है बिहार के पॉलिटिक्स कोई भविष्य नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि छोटी पार्टी ने कई बड़ी सेकुलर पार्टियों के लिए चैलेंज बन गया। छोटी पार्टियों की आइडियोलॉजी बहुत फेयर नहीं होती, वो सत्ता के लिए जीती है, वो आइडियोलॉजी के लिए नहीं जीता, इसको भी आप समझिएगा। दूसरी चीज, छोटी पार्टी जब भी दूसरे केंद्र में जिसकी सरकार होती है और स्टेट में जिसकी सरकार होती है, आप इसको मान के चलिए कि छोटी पार्टी ईडी, पैसा, सीडी, कई सारे प्रेशरों से, सीबीआई से, न्यायालय से वो डरी और सहमी रहती है, क्योंकि छोटी पार्टियों के नेता दूध के धुले नहीं होते। आपको डर लगता है ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से? सर आप सोचिए ना, मुझको क्यों डर लगेगा? हम दोनों वाइफ हस्बैंड अवार्डेड हैं, क्वेश्चनर भी, डिबेट के भी, और जो आदमी पान न पान की डंडी लेके पूरे देश के लिए, बाढ़ हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, जब हर आदमी के घर तक और उसके आंसू पोंछने के लिए जाएं। अब मेरा दुनिया के किसी फालतू चीज़ों से मतलब ही नहीं है, उसे किसी भी बात का डर नहीं होगा। ना वो मौत से डरेगा, ना वो लड़ने से पीछे हटेगा, ना संघर्ष से पीछे हटेगा, ना बढ़ने से पीछे हटेगा। एक बात बताइए, सबसे बड़ी पार्टी हो गई है आरजेडी, तो मोटा मोटी अब तय हो गया कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा बिहार का, तेजस्वी यादव होंगे। 7 कदम दूर हैं बहुमत से। सर पहले तो आप ये समझिए, जब तक साइलेंट माल लेने की आदत किसी नेता को होगी, आरजेडी का कल्चर क्या बचा है? आरजेडी के पास है क्या? तेजस्वी जैसा नेतृत्व है। आरजेडी के पास, तो फिर हमको बात करनी पड़ेगी 90 में लालू यादव कितने सीट जीते थे? बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के बदौलत उन्होंने सरकार बनाई। 95 में लालू यादव कितने लोग जीते थे? माले, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाई। फिर तीसरे बार लालू यादव कितने सीट जीते थे? और चौथे बार लालू यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे तो 23 सीट पर सिमट गए। और 5वें बार लालू यादव के युवराज चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में, तो 0 पे समेट गए। तो जब पहली बार युवराज आए राजनीति में और लोकसभा में गए तो 0 पे सिमट गए। अब बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंकना, आरएसएस ने तय कर लिया नीतीश कुमार को कि इन्हें फिनिश करना है, तो एक बड़ा बीच में ऑब्स्टेकल पैदा किया उन्होंने, चिराग जी को सामने लाया, और पूरी ताकत चिराग जी को मिली हनुमान बना करके। लालू यादव की पार्टी जिसका बेटा कहता है कि मेरी पार्टी है, तो पहले उसके बारे में आप ये समझिए कि 0 पर जब लोकसभा आया तब वो क्यों नहीं कहा कि हम हार गए? 23 पर जब लालू यादव आए तब क्यों औकात बहुत बड़ी नहीं थी? 90 में लालू यादव जब आए इतने बड़े मिशन पे, तब अकेले लालू यादव बगैर बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं बने, कांग्रेस के।
और जब बीजेपी आरएसएस ने 75 सीट आया कहां से, इसको समझिए। जदयू के 48 सीट पर ये चुनाव जीते, बीजेपी के लगभग 9। आप कह रहे हैं कि आरजेडी को जो 75 सीट मिली इसमें तेजस्वी का कोई कमाल नहीं है। सर आप कमाल होता तो आप लालू यादव की 23 सीट और पहले और लोकसभा की पहली सीट जब आप लॉन्च किए थे अपने युवराज को, तो एक को सीट तो मिलती, बहन को भी तो जिताते, मां को भी तो जिताती। तो मां और बहन को नहीं जिताने वाला वो लोकसभा। और सुनिए ना सर, सुनिए ना, फिर आप ही तो बात कर रहे हैं। तो सर लोकसभा में सुन, आरएसएस और बीजेपी के बदौलत 75 सीट और जदयू के सीटों पर आप ले आए। और बीजेपी सर, ये तो नीतीश कुमार के साथ भी हुआ है कि 2014 का अगर रिजल्ट देखें तो नीतीश कुमार शून्य हो गए थे। सर मैं तो मैंने पहले ही कहा, नीतीश कुमार अकेला कुछ नहीं है और आरजेडी की कोई आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी जाति छोड़ अकेला कुछ नहीं है। लेकिन ये तो मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो रिलेशन है बीजेपी से वो पहले जैसा अब नहीं है। सर मैंने पहले कहा कि कांग्रेस हमेशा खाद बनने का काम किया आरजेडी के लिए। कांग्रेस की परंपरागत वोट थी दलित, मुसलमान, ऊंची जात के लोग। तो कांग्रेस ऊंची जात के लोग कांग्रेस को इसीलिए छोड़ दिए कि वो लालू यादव के साथ चला गया। दलित कंप्लीट डाइवर्ट हुए कि कांग्रेस के पास ऊंची जात नहीं बची, और कांग्रेस के कारण मुसलमान सस्टेन कर गया लालू यादव के पास। जबकि मुसलमान, एक चीज छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह के ये बताइए तेजस्वी से इतनी परेशानी क्यों? मैं कह रहा हूं, क्या आप कह रहे हैं? क्या मुझे एक बात बताइएगा ना, 75 एमएलए के विपक्ष का नेता, अभी 80 है, अभी 80 है, और डिप्टी सीएम बने। तो डिप्टी सीएम बने तो 2 साल वो डिप्टी सीएम रहे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। कोई एक उपलब्धि जिसका नाम हो आप बता दीजिए। राघोपुर में ये रहे, कई दिन गए वो बता दीजिए। लेकिन सर सुनिए ना सर, बिना उपलब्धि के आपको लगता है कि 75 सीट आ जाएगा विधानसभा चुनाव में? पिता के और जाति व्यवस्था के बीच, और ऊंची जात के लोग नीतीश कुमार को टिकट वोट नहीं देना चाहते थे, और उसका डायवर्सन, और ऊंची जात का चिराग के तरफ जाना, और वोट का बंटवारा, और जदयू के सीट पर आरजेडी, नहीं आरजेडी का या आरजेडी, यदि तेजस्वी यादव को नाम मैं क्या बोलूं, मैं वैसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतनी हैसियत और औकात थी तो मृत पिता को उठा करके, जिसको पानी पीने से डॉक्टर मना करता है, बेचारे अधिक पानी पी लेंगे कब उनको क्या होगा कहना मुश्किल है। दोनों किडनी फेल है, और उसके बाद आप जबरदस्ती 2 बाय इलेक्शन में उठा के लगे। औकात थी तो अकेले क्यों नहीं लड़े? पिता के बदौलत क्यों औकात बनी इसको लाने की? मुझे लगता है मैं जो पूछा उसका जवाब दे दीजिए। इसको औकात क्यों नहीं थी सर? तारापुर और कुशेश्वर अपने पिता को क्यों लाया? क्यों इस्तेमाल किया अपने पिता के उस शरीर को? सिर्फ सेंटीमेंट के लिए। इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मुझे लगता है आपके गुस्से की वजह यही है कि तेजस्वी यादव ने आपको बैन कर दिया है कि महागठबंधन में आप शामिल नहीं हो सकते। एक बात समझ में नहीं आता है, जब हम एमएलए बने थे तब ये पैदा नहीं हुआ था, जब हम एमपी बने थे तो ये दूध पी रहे होंगे, समझे? आप हमको मत बताइए। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं, पिता और जाति के अनुकंपा पर किसी को नितराना नहीं चाहिए। डिप्टी सीएम बना करके भी जबरदस्ती पिता ने देख लिया, स्वास्थ्य विभाग दे के भी देख लिया, 75 एमएलए का भी देख लिया, चिमकी बुखार गायब, हाउस गायब। हाउस में एमएलए को जूता से पीटते पीटते पुलिस ने
तबाह कर दी, सदन के भीतर से निकलने की औकात नहीं हुई। जिसको अपने विधायक को बचाने की औकात नहीं, वो किसको बचा सकता है। गोपालगंज में हर दिन 4 मर्डर होती है, 5 मर्डर होती है। अच्छा ये सर, बताइए, सर, आपको लगता है कि बिहार में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा खेल होने वाला है सर, आने वाले दिनों में? आप तो उतर रख गए यहाँ भी कोई एक नाथ शिंदे टाइप का नेता? सर, तो एक नाथ पैदा करेगा बीजेपी ही ना, क्योंकि अदानी अंबानी उन्हीं के पास है कौन ना। हो सकता है, कौन हो सकता है? सर, गवर्नर किसके पास? बीजेपी के पास। स्पीकर किसका? बीजेपी। होगा कौन? और जिनके बारे में बोल रही है पूरे ईडी और सीडी में फंसे हुए हैं। इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के समझौता के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। आरसीपी सिंह हो सकते हैं, एक नाथ शिंदे। सर, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, उसके लिए बीजेपी की सहमति जरूरी है। बगैर बीजेपी के कभी सरकार नहीं जाती। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अदानी जी और अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, ये 3-4 आदमी जिसके साथ हो, जब महाराष्ट्र की सरकार और शिव सैनिक और सीएम डिप्टी सीएम हो सकते हैं। शिंदे एक चेयर लगी हुई थी मात्र, सीएम को ओथ लेना था। पर्रिकर ने कह दिया, वो सीएम साहब क्या नाम है, तो महाराष्ट्र सर, की जो सुनिए ना, सर। तस्वीर है वो बिहार में दिखेगी, आपको लगता सर, है? मैं कह रहा हूं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया शिंदे सीएम होंगे, हम बैक से। सर, वो तो पता है, वो पता है। हम बिहार की बात करें, हम बिहार की बात सर, करें। आप पहले सुनिए। उसने कह दिया, उसके बाद अमित शाह का फोन जाता है, औकात में रह, जाके डिप्टी सीएम बन। दूसरी कुर्सी लगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के। और जब तक सीबीआई ईडी है, तब तक इस भारत में और इस बिहार में किसी की बाप की औकात नहीं है कि बीजेपी के बगैर कोई सरकार बना ले। जब भी सरकार किसी की बनेगी, उसमें बीजेपी की सहमति होगी, बीजेपी का पैसा होगा। सर, महाराष्ट्र की सरकार ईडी और अदानी का पैसा किस किस को खरीदा गया, क्या क्या गेम होगा, यह कहना मुश्किल है अभी आने वाले समय में। लेकिन होगा कुछ। बीएमसी का क्या होगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। होगा कुछ। सर, मैं इतना जानता हूं, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहेंगे कि 2024 तक हम छेड़ें। नीतीश कुमार वो जोरन है जहां गाय के दूध में हो या भैंस के दूध में, सोयाबीन का दूध हो, जोरन तो नीतीश कुमार ही चलेगा। मुख्यमंत्री 24 तक नीतीश कुमार ही होंगे। 24 के बाद नीतीश कुमार को फिनिश करने की तैयारी बीजेपी के द्वारा होगी। अभी तो सिर्फ टेलर है फिल्म 24। नरेंद्र मोदी एक बार चाहेंगे कि हम और आए। यदि नीतीश कुमार किधर भी जाएं, चाहे वो कांग्रेस के साथ या किधर भी, तो मुझे लगता है कि उस हालात में बीजेपी के लिए कंफर्ट सीट लाना नामुमकिन है। 5 लाख वोट से मात्र उत्तर प्रदेश चुनाव हारा है अखिलेश। बीजेपी को पता है अब अखिलेश घर से नहीं निकले और अखिलेश के कारण रामपुर वो दोनों सीट, हम लोग बिहार की ही सर मेरी बात सुन लीजिए, तो 100 सीट वहां और 40 सीट यहां, 140। 140 में 60 सीट हार गए उत्तर प्रदेश और 30 सीट हार गए, तो मोदी पीएम नहीं बनेंगे। और मोदी पीएम बनने के लिए नीतीश को अभी आरएसएस डरा के रखेगा, भांट करके रखेगा। 2024 तक अपने पीएम तक नीतीश कुमार जैसे चेहरा को अलग नहीं करेंगे। और जिसका नाम आप ले रहे हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, सर इतना अहंकारी चेहरा है। 14 डिग्री में बैठ के 47 डिग्री की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ना कोरोना, ना बाढ़, ना अग्निवीर, ना आरबीआई, ना गोपालगंज, ना राघोपुर, ना हाजीपुर, ना किसी घटना में, ना किसी दर्द में। जनता से मतलब नहीं। भूमिहार यादव राजपूत बाभन करके कुछ नहीं होगा। जहां यानी सपना पूरा नहीं होगा सर मुख्यमंत्री। मैं ये नहीं कहता हूं सपना पूरा, जहां मैंने कहा कि
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी और अंबानी की कृपा जिसके साथ होगी, मुख्यमंत्री, क्योंकि गवर्नर स्पीकर उसी का है। जब तक सीबीआई और ईडी है तब तक सपना पूरा किसी का नहीं होगा जो सीएम बनना चाहते हैं। जब तक सीबीआई और ईडी है तब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वह कभी पूरा नहीं होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।